हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में 5 सितंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ, मतलब शिक्षक दिवस के बारे में। दोस्तों, क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस और क्यों मनाना ज़रूरी है दोस्तों, इस सब का हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिना क्लास को देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, 5 सितंबर, ठीक, सभी टीचर और मेरे प्यारे पढ़ने वाले सहपाठियों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाने के लिए क्लास में सभी स्टूडेंट के एक अलग उमंग रहता है, एक अलग खुशी माहौल रहता है। ठीक है, सभी एकत्रित होते हैं एक जगह पे, शिक्षक दिवस मनाते हैं। कोई कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कोई कुछ कंट्रीब्यूट करता है और टीचर्स को गिफ्ट देते हैं। आगे क्या होता है ये देखिए। यहाँ मैं सभी शिक्षकों और सहपाठी पढ़ने वाले भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, अगर आप स्पीच दे रहे हैं, उस स्पीच के दौरान अगर आप लड़की हैं तो करती हूँ बोलेंगे और लड़का है तो करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 5 सितंबर का दिन है और हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। इसके अलावा आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्मदिन भी है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति बनने से पहले एक प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में भी जाने जाते थे। इसलिए उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन देश के सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान करने के लिए एक खास दिन होता है, क्योंकि शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व के विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उज्जवल भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सभी छात्रों को एक आदर्श नागरिक बनाते हैं। शिक्षक छात्रों को हमेशा अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करते हैं। किसी भी छात्र में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। कोई भी छात्रों टीचर भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं। सभी छात्र पर एक जैसा ध्यान देते हैं। हमारे माता पिता पेरेंट्स देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिए हम सबको स्कूल भेजते हैं। हालांकि एक शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक स्टूडेंट का उज्जवल भविष्य बनाने में। उसको सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी टीचर की ही होती है। हम अपने शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य को स्वीकार करते हैं, उनकी हमेशा सराहना भी करते हैं, क्योंकि शिक्षा प्रदान करना एक बहुत बड़ी सेवा है और यह शिक्षा आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से चलती आ रही है। ठीक है, हमारे दादा दादी माता पिता की कहानियों के माध्यम से सुनकर हम बड़े हुए हैं। जब से गुरु प्रणाली का अभ्यास शुरू किया है, तब से एक शिक्षण पेशे के रूप में उभर के सामने आया है। प्राचीन समय में लोगों के द्वारा शिक्षा को ऋषि मुनियों के द्वारा ग्रहण किया जाता था। गुरु शब्द एक संस्कृत का शब्द होता है। ठीक है, संस्कृत एक शब्द भाषा है
उस भाषा का शब्द है गुरु। ठीक है, जिसका अर्थ शिक्षक, मार्गदर्शक या अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला होता है। हमारे जीवन के जो सबसे पहले गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवन जीने की सही शिक्षा हमारे माता पिता ही सिखाते हैं। जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से सफल होना है, यह सभी के शिक्षा माता पिता द्वारा ही मिलती है। ठीक है, गुरु सभी के जीवन के लिए एक बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति की तरह होता है। हमारे शिक्षक गण हमें शिक्षा का सही ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। हमारे हित के लिए वह हमें डांट कर सही मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और सही मार्गदर्शन भी देते हैं। आज टीचर्स डे के इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर छोटे छोटे तरीके से उन सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं। शिक्षक दिवस का पहली बार समारोह सन 1962 में भारत में ही आयोजित किया गया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम एक बेहतरीन शिक्षक होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण माने गए हैं। शिक्षक दिवस का दिन गुरुओं के सम्मान करने का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। शिक्षक छात्र के मन को समझते हैं। ठीक है, शिक्षक अपने ज्ञान के आधार पर अपने छात्र छात्राओं को सही ज्ञान देने में पूरा सहयोग करते हैं। गुरु हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या जो आता है हमारे सामने उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। जो भी गुरु होते हैं उसका समस्या का समाधान भी बताते हैं। स्टूडेंट का मार्गदर्शन करके उन्हें भाग्य को एक नया जीवन देने वाला शिक्षक का महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा होता है, जो अपने स्टूडेंट का सफल करियर निस्वार्थ भाव से बनाता है और पूरा सहयोग प्रदान करता है। शिक्षा छात्रों के जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बाद चाहे लड़का हो या लड़की जीवन के हर मुकाम को अपनी मेहनत के दम पर और शिक्षक के सहयोग से हासिल कर लेते हैं। हमारे माता पिता ने हमें जब जन्म दिया तो वह हमारे जीवन के पहले गुरु बनते हैं। वहीं हमारे शिक्षक हमें सही गलत की पहचान बनाते हैं और हमें चरित्र का सही निर्माण करते हैं। शिक्षक सही मार्गदर्शन के साथ साथ हमारे उज्जवल भविष्य को भी बनाने का काम करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि शिक्षकों का स्थान तो माता पिता से भी ऊपर माना जाता है। शिक्षा के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना शिक्षा के आज के समय में कुछ भी कार्य करना असंभव है। जिस तरह से हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी और सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए भी शिक्षा और शिक्षक दोनों की आवश्यकता पड़ती है। सभी छात्रों को निस्वार्थ भाव से सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन का शिक्षक ही प्रदान कर सकता है। शिक्षक हमारे अंदर भी
अंदर की सभी बुराइयों को निकालकर एक बेहतरीन इंसान बनाने का पूरा प्रयास करता है। शिक्षक के बिना एक छात्र का जीवन व्यर्थ होता है, अर्थात उसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। एक बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म की पहली गुरु उसकी माँ होती है। जैसा कि कहा जाता है कि बच्चों का पहला मदरसा प्लेस ऑफ लर्निंग माँ का गोद होता है। धीरे धीरे जब वह ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके आसपास के परिवार, सगे संबंधित सभी उसके शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद बच्चा जब बड़ा होकर विद्या अध्ययन के लिए स्कूल जाता है तो वहाँ उसके गुरु उसके टीचर होते हैं। इस तरह से उसके जो टीचर हैं वह उसको भविष्य उज्जवल बनाने की प्रेरणा देते हैं और उसको पतवार पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमारे जीवन में जो हमें जीने की सही राह दिखाए, सत्य मार्ग पर चलाए, वह हमारा शिक्षक ही होता है। ऐसा शिक्षक हमें हर कदम पर मिलेंगे जो हमें सही राह दिखाएंगे। इसलिए सभी का सम्मान करें जो भी आपको शिक्षक रूप में मिलते हैं। उन सभी का सम्मान करना जरूरी है। हर इंसान के जीवन में एक शिक्षक की ज़रूरत होती है ही, क्योंकि शिक्षक उसका सही मार्गदर्शन करता है। यदि हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं होगा तो एक अच्छा काम या जीवन की कल्पना करना भी उतना ही मुश्किल होगा। गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है। हमारे जीवन को रोशनी देने के लिए, सही दिशा देने के लिए सभी शिक्षकों का तहे दिल से धन्यवाद। हम आप सभी के जीवन की लंबी उम्र की कामना करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शिक्षक दिवस पर भाषण टीचर्स डे स्पीच इन हिंदी 2023 की जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने आपको इस पोस्ट में टीचर्स डे को क्यों मनाया जाता है और टीचर्स डे पर अपने कॉलेज में अच्छी स्पीच बोलकर या स्कूल में अच्छी स्पीच बोलकर अपने टीचर्स का और अपने कॉलेज के स्कूल के छात्रों का दिल कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, ये इसमें पूरा है दोस्तों। इसके बारे में हमने आपको बताया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। जाहिर सी दोस्तों बात है, बहुत कुछ इसमें हमने आपको बताया है, मेंशन किया है, बहुत कुछ सिखाया है दोस्तों आपको यह पोस्ट कैसी लगी, आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह स्पीच दे सके, भाषण दे सके, टीचर्स डे के इस पावन अवसर पे वह कुछ बोल सके। ठीक है दोस्तों, अपने क्लास में मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस टाइप का वीडियो और क्लास आपको मिलता रहे हिंदी से रिलेटेड। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।